हाँ, तो नमस्कार बच्चों, आप लोग बताएँ कैसे हैं? वो ठीक है? बिल्कुल ठीक हैं सर जी, मस्त है। लेकिन मुझे देखकर नहीं लग रहा है आप ठीक हैं। सच में मेरा स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं हुआ है और 2-3 दिन से वीडियो आप लोग को नहीं मिले, इसके लिए भी वेरी, वेरी सॉरी। क्योंकि तबीयत यानी स्वास्थ्य जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। बोलने की शक्ति नहीं थी। अभी भी शक्ति उतना नहीं है, लेकिन मुझे रहा नहीं गया आप लोग के बिना। क्योंकि आप भी लोग तो मेरी जान हैं, प्राण है, मोहब्बत है, प्यार है, सारा कुछ तो आप ही लोग ना है जी, दुलरुआ। इसीलिए मुझे रहा नहीं गया, इसलिए फिर भी मैं आ चुका हूँ। आवाज़ थोड़ी भारी लगी है, इसके लिए भी वेरी वेरी सॉरी। क्लियरली नहीं जा रही होगी, आपको आवाज़ मेरी पसंद नहीं आ रही होगी, उसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो नेचर की दोस्त है। हाँ, कुछ मैंने गलतियाँ की होगी जिसके कारण ये तबीयत खराब हुई है, इसका दोषी तो मैं हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे ज़िम्मेदार दे सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके प्यारे रामनिवास सर आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। आपके सिलेबस मैथ के अनुसार धोखा नहीं दे सकते। बाबू मैंने कहा है आपको, सुना, मैथ के हर एक पार्ट को, हर एक चैप्टर को एकदम निचोड़ कर रखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी में निचोड़ कर रखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन को निचोड़ कर रखने वाले हैं। टेंशन नहीं। आपके प्यारे रामनिवास सर अभी खड़े हैं, टेंशन कभी भी नहीं लेना है। आपको 100 ऑफ 100 लाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। लेकिन उस ज़िम्मेदारी में आपकी 50% भागीदारी चाहिए, क्योंकि मेरी तो 50% ही चलेगी, 50% आपकी भागीदारी लगानी पड़ेगी। क्योंकि मेरा काम है, जो पढ़ाऊँ वो क्वेश्चन की त एग्ज़ाम हॉल में आए, छप के वही आए। मेरा काम तो यही है। एक भी सवाल बाहर से नहीं है, जो सिलेबस पर है उससे नहीं आना चाहिए। तो ये मेरी 1 लाख नहीं 1 करोड़ % सही गारंटी है कि जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा सिलेबस में, क्वेश्चन क्वेश्चन में कराऊँगा, जितना भी कराऊँगा, अगर एक भी सवाल आ जाए उसके बाद मुझे कह दीजिए। एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो हट के आएगा किताब से बबुआ। ध्यान में रख लीजिए खाली इस चीज़ को, है कि नहीं? बिल्कुल सर। हम लोग इसको पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लेक्चर शायद 12 नंबर है, यानी 12 है। क्योंकि क्लास 10th का मैथ है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स चैप्टर 1403, एक्सरसाइज 1403, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से आज माध्यक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बबुआ? माध्यक। इससे आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप 10वीं, 11वीं, 12वीं भी पास कर जाइएगा। उसके बाद भी काम आती है, हर पॉइंट पर भी ये बहुत जगह ये काम आती है। माध्य जो बात आती है, माध्य और माध्यक, ये ज़्यादातर देखते हैं, बहुलक आती है, बट ज़्यादातर यूज माध्य और माध्यक का होता है। कई जगह आपको यूज होगा। आप चाहे टीचिंग के फील्ड में जाइए, बहुत सारी चीज़ों में, किसी भी दौर में जाइएगा तो आपको माध्य और माध्यक की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? उसी चीज़ को आज मैं दूर करने के लिए आया हूँ, ठीक है? सबसे पहले बात, माध्यक को शॉर्ट फॉर्म में लिख कैसे सकते हैं? किस तरीका में, किस मेथड में इसको लिखना होता है? तो मैं बता दूँ आप लोग को, आप माध्यक को एम से लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट हम लिखा हो, कोई टूट एम सजा कर लॉलीपॉप वाला बात नहीं करना है। एकदम जो लगता है वही बात लिखते हैं। इसे एम से लिखते हैं बस। नहीं इसे परायो एम द्वारा लिखते हैं फलना। बात देखिए बबुआ, लिखते हैं क्या बबुआ? तो इसे एम से लिखते हैं। ज़्यादातर लोग कौन से लिखते हैं? कैपिटल एम से। यानी कैपिटल एम दिखाई दे तो समझ लेना है क्या चीज है? माध्यक है कि नहीं बबुआ? बिल्कुल सर। अब समझते हैं अवर्गीकृत आंकड़े के लिए और वर्गीकृत आंकड़े यानी ब्रह्मांडता के लिए। अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब होता है, वो आप लोग खुद लेक्चर 1 में ऑलरेडी देख चुके हो, है कि नहीं? और ब्रह्मांडता वाला देख चुके हो। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और अवर्गीकृत आंकड़े के लिए सरल वितरण, जो आसान वितरण हो, जिसका 2 4 6 8 10 12 ऐसे का संख्या रहेगी, वो वर्ग रहे वाली रहेगी, उसके लिए तो अलग बताएंगे। वर्ग अंतराल के लिए, वर्गीकृत के लिए, अभी सरल वितरण के लिए, अवर्गीकृत के लिए। सरल वितरण सबसे पहले चरमान को आरोही या अवरोही क्रम में कथी कथिए सजाइए, आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। इसे आपको दिया हुआ है 2
4, 6, 5 इधर दे दिया, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया। यहाँ एक ही बात है। अब आपको कहे सर इसको आप सेट नहीं कीजिए, आप किसी भी फॉर्म में लिखिए। आपको मन करे तो आरोही क्रम में लिखिए, आपको मन करे तो अवरोही क्रम में लिखिए। मैं नहीं किसी तरीका से बोलूँगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी फॉर्म में आप लोग लिखने के लिए तैयार रहिए, लेकिन लिखिए। तो चलिए हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे बबुआ? सबसे पहले इसमें छोट क्या दिखाई दे रहा है सर जी? तो 2 दिखाई दे रहा है। उसके बाद 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है और 13 दिखाई दे रहा है। इसी को आरोही क्रम कहते हैं। आप इसको आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर की ओर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 12 जो भी आए, यानी नीचे से हम लोग क्या किए? ऊपर की ओर सजा दिए। अगर इसको अवरोही क्रम में आप लिखिए, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब क्या करना है? ऊपर से नीचे की ओर जाना है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 13, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इसमें क्या दिखाई दे रहा है सर? सबसे पहले बड़ संख्या है, उससे छोट है, उससे भी और छोट है, उससे भी और छोट है, सबसे छोट फिर नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। तब मेरी हिसाब से या मेरा हिसाब से आप लोग बताएंगे, ये आप समझे कि नहीं? आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं, ये बताने का पहले प्रयास करें सभी लाडो, फटाफट से जल्दी से बताएं कि आप ये बात को समझे कि नहीं। जल्दी से सभी प्यारे लाडो बताने का प्रयास करें। सर मैं बिल्कुल मजे तरीके से और अच्छे तरीका से सीख चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम अच्छे से आप लोग सीख गए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब इसी आधार पर इधर चलते हैं, इसी का हम लोग माध्यक भी निकालने के लिए तैयार है। अब संख्या को दिया है, दूसरे नंबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद पहला नंबर देखिए। कह रहा है यदि चरमानों की संख्या विषम हो। क्या कह रहा है बबुआ? इस चीज को देखिएगा। बोल रहा है यदि चरमान की संख्या कथी हो? विषम हो। सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, ये बात भी समझ लेते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं वो देखिए, और विषम संख्या किसे कहते हैं। अगर आपको सम संख्या की परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे वैसी संख्या, चाहे तो आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, हर चीज लिखा है। अच्छा, सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या पूरा पूरा कट जाए। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। अगर विषम संख्या की बात करें सर, विषम संख्या का क्या परिभाषा हुआ बता दीजिए, हम नोट करते चलेंगे, हर चीज को लिखते चलेंगे। तो विषम संख्या के हम लोग कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। यानी कहा पूर्णतः के मतलब विभाजित न हो, यानी कि अपूर्ण तरीका से विभाजित हो। अपूर्ण मतलब विभाजित नहीं होगा, यानी कि 2 से वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ कटेगा, कुछ बच जाएगा, साथ में नहीं कटेगा, बहुत कुछ कट गया, तनी मनी लास्ट में बच गया, वही होती है कि नहीं? जैसे आपको अगर कहते जो कौन विषम है कौन संख्या, तो इस समझ लेते हैं। अगर आपको 2 का है तो 2 सम संख्या, क्योंकि 2 से कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बबुआ जो 6 है, 6 भी 2 से कटने वाला है,
अगर 9 है तो ये भी क्या है, कटने वाला है। क्या 2 से कटने वाला है? नहीं सर जी, आप भी गजब करते हैं। 9 से 2 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में 8 लगेगा, 1 बच जाएगा। इसीलिए ये जो होगा वो विषम संख्या में हो जाएगा, पूरा नहीं। सर जी 12 लगाइए ना, 12 बिल्कुल हो जाएगा। सर जी 15 लगाइए ना, तो 15 सम नहीं होगा, विषम होगा बबुआ। ठीक है, यानी आपको सीधा समझ में आ गया होगा, वैसा संख्या जो 2 से लग जाता है ओकरे कथी कहबै, सम संख्या। 2 से न लगता है ओकरा विषम संख्या। क्या आप ये बात को समझे, पुष्टि किए? फटाफट से हम लोग बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सर, सम संख्या और विषम संख्या समझ गए। अब सोचते यदि चरमानों की संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर क्या होगा? तो माध्यिका बराबर फार्मूला दिया है बबुआ। क्या है बबुआ माध्यिका बराबर फार्मूला? सर माध्यिका बराबर फार्मूला है n+1। n+1 माध्यिका बराबर क्या है? n+1/2। वे चरमान, वे क्या करा है? चरमान। n+1/2 वे चरमान। n क्या है सर जी? तो n की बात करें यहाँ, n जो है चरमानों की संख्या है, चरमानों की संख्या। सर चरमान क्या होता है वो भी बात ही बताइए। तो अब आपको क्वेश्चन एक देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। जब आपके पास एक सवाल है, बंटन 5 7 3 2 8 4 और 9 का माध्यक निकालिए। माध्यक ज्ञात कीजिए। प्यारा सा लाडू, जल्दी से बताने का प्रयास करें। बंटन दिया हुआ है 5 7 3 2 8 4 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। फटाफट से सभी प्यारे लाडू बताने का प्रयास करें जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? कई लोग का आंसर आ रहा है 4। और कुछ बताइए फटाफट से सभी लोग। चलिए इसको बताते हैं। सबसे पहले मैं कहा हूं, इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग क्या करेंगे? आपको जिस मेथड में लगता है, आरोही या अवरोही, जो अच्छा आपको लगता है उस तरीका में इसको क्या कर लेंगे बबुआ? सेट कर लेंगे। चलिए, तो हमको मन कर रहा है आरोही क्रम में सेट करने, क्योंकि आसान होता है, आसान होता है नहीं, अच्छा लगता है। नीचे से ऊपर जाने में लोग को अच्छा लगता है कि नहीं? यानी गरीबी से अमीर की ओर जाने में अच्छा लगता है, लेकिन अमीरी से गरीबी की ओर आने में अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए सर जी, हम गरीब से अमीरी की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो 2 लेंगे, सबसे छोट 2 ही है। उसके बाद 3 आ रहा है सर, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब नहीं है सर। तो अब इसमें देखना है बाबू आपको, जो कै गो संख्या है, कै गो अंक है या कै गो संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितना है? 7। यहाँ रोही क्रम लिख सकते थे। नंबर ऑफ कितना है? 7। यानी n का जो मान है क्या है? 7 है। तो हमको ये बताइए, 7 सम संख्या है या विषम संख्या है? सर जी कैसे चेक करेंगे? तो आप 2 से 7 को भाग दे दीजिए, तो 3 बार में 6 लग गया, 1 बच गया, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटा। इसीलिए सर जी ये कौची है? तो ये है विषम। ये क्या है जी? विषम। ये कौन है? अब विषम है तो कौन फॉर्मूला लगेगा? ई वाला कि ई वाला? सर जी नीचे वाला लिखल, यदि चरमानों की संख्या क्या हो? विषम हो, तो फॉर्मूला लगाएंगे।
फॉर्मूला हो जाएगा माध्यिका बराबर क्या बबुआ? सर जी 7 + 1 बट्टा में 2 कर दीजिए ना हो, क्योंकि n + 1 बट्टा 2 है, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। 4 कथी कर रहा है? वे चरमान, 4 वे, 4 आंसर नहीं हुआ है, 4वां चरमान होगा। चरमान चरमान गिनते हैं, 1वां, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बबुआ? 5। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर 5। बताइए क्या यहाँ तक सवाल सही है? फटाफट से आप लोग प्यारे साथियों, बच्चों, बताने का प्रयास कीजिए। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? फटाफट से बताइए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कुछ और सवाल लेता हूँ, उसके बाद समझ, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से सवाल आते हैं, आगे भी आएगी, आपकी कंपटीशन में भी आएगी, आप तैयारी करें, इसीलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं और बता रहा हूँ जल्दी से। तो अगली बात आती है, सर सम हो तब क्या होगा? तबीयत सही में ठीक नहीं है अभी तक, जड़ से ठीक तो नहीं हुआ, तो ये आ गया है क्लास लेने। यदि चरमान की संख्या क्या हो? सम। जैसे कि अब बात करते हैं, हर पहले दोनों ट्रिक समझते हैं, उसका दोनों पर सवाल करेंगे हम। पहले एक सवाल कर लेते हैं अगला। माध्यिका जब यदि चरमानों की संख्या सम हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बबुआ कि माध्यिका बराबर यह दिया हुआ है n/2 वे तथा n+1 वे चरमानों का माध्य। माध्य बराबर n/2 वे तथा n/2 + 1 वे चरमानों का माध्य। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं और कई सारे छात्र गलती करते हैं, और हुआ है खुद, मैं जब 10th क्लास में था तो मैंने कई सारे गलतियाँ की। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस बिल्ड पे आते हैं, ठीक है। फटाफट से पहले आप लोग एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, प्यारे लाडो जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है उसको देखिए जल्दी से। क्वेश्चन है आपके पास 2, 5, 8, 9, 3, 7, 4, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का माध्यक। बराबर 8। बताइए यदि आपके पास 2, 5, 8, 9, 3, 7, 4, 14 का माध्यक निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करें? जल्दी से बताएंगे प्यारे लाडू जी। सर मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपको जरूर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जी आरोही क्रम में क्या करना है, सेट करना है, या अवरोही क्रम में आप इसको क्या कीजिए, सेट कर दीजिए। सेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेगा बबुआ? यहाँ आरोही क्रम लिखते हैं, आरोही क्रम। तो ये आरोही क्रम हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 है जी, नहीं है, 7, 8, 9, 14। ठीक है बबुआ, क्या सवाल जी? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 है कि नहीं? यहाँ करे नंबर ऑफ, यानी एन की मान क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चरमानों की संख्या कितनी है जी? चर कितना दिया हुआ है सर? 8 को दिया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ 8 हो जाएगा चरमानों की। यहाँ चरमानों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चरमानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। हाय हाय,
क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। यहाँ चरमानों की संख्या 8 हो गई है कि नहीं? बिल्कुल सर, चरमानों की संख्या 8। सर ये सवाल अब इसको हल कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ सम जब है, क्योंकि 8 विषम नहीं है, सम है, क्योंकि 8 को आप 2 से काटेंगे तो पूर्ण तरीका से आपको 4 बार में कट जाएगी। 2 चौके 8, जो कि सम संख्या को दर्शाता है। जब सम संख्या को दर्शाता है, सर्वमाधिक के बराबर, तब हम फॉर्मूला सीखे हैं। क्या सीखे हैं? सर्वमाधिक के बराबर फॉर्मूला। तो सर माधिक के बराबर सीखे हैं n/2 n/2 तथा, या एवं बतवाइए, तथा n/2 + 1 वे चरमानों का माध्य, यानी जो आ रहा है उसका माध्य भी निकालिएगा। ये बात कह रहा है, इसको गौर से समझते चलिए, अच्छा से समझ। चलो उसी अनुसार चलेंगे। n/2 यानी 8/2 वे तथा 8/2 + 1 वे चरमानों का माध्य है ना बबुआ? बिल्कुल सर। 8/2 8/2 यानी कि 4 वे, तथा 8/2 मतलब 4 वे, तथा क्या आ जाएगा? 8/2 यानी 4 + 1 वे चरमानों का माध्य। ठीक है बबुआ, चरमानों का माध्य 4 वे तथा 4 + 1 वे चरमानों का माध्य। फिर एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को 4 रखेंगे वे, तथा 4 + 1 5 वे चरमानों का माध्य। यहाँ क्या रहा है? 4 वे तथा 5 वे चरमान निकल, क्या कीजिए? माध्य कीजिए। ये देखो क्या बोला था, माध्य। आप उसको माध्य भी निकालिए सर। चलिए इसको माध्य भी निकालते हैं। तो सबसे पहले 4वें 5वें का माध्य कैसे निकलेगा? तो 4वें संख्या इसको आरोही क्रम में देखिए और उसको माध्य निकालिए। यहाँ माध्य बराबर निकलेगा फॉर्मूला, दोनों को जोड़ना है माध्य निकालने के लिए। सर ये चौथा और पांचवा के जोड़िए, 1 2 3 4, चौथा क्या है जी? 5 प्लस, और पांचवा क्या है जी? 7, तो 7 और जय को 2 को संख्या के जोड़ का माध्य निकालना है, तो क्या आ जाएगा? बट्टा में 2, यानी कि माध्य बराबर क्या निकल गया सर जी? 7 और 5 12 होगा, अब बट्टा में 2 होगा। और जब आप 2 को काटिएगा 12 मतलब 12 को, तो 6 बार में कट जाएगा, यानी माध्य का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बबुआ? 6 आएगा। माध्य का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बबुआ? माध्य करें माध्यक 6 आएगा। ये माध्य बराबर नहीं निकला है आंसर, माध्य का ये आंसर है, लेकिन यहाँ माध्य का बराबर आंसर आया है, यहाँ माध्य का आया है 6। ये तो हम बोले थे माध्य निकालिए दोनों के जोड़ की संख्या, ये माध्य का आंसर नहीं है, समझ लीजिए, नहीं तो ये गलत कर लीजिएगा। ठीक है, और कई सारे छात्र गलती यहाँ पे करते हैं। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं सर? बिल्कुल थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं है तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लाडो, जल्दी से। चलिए, तो 1-2 सवाल देता हूँ, आप लोग घर से उसको करके आइएगा। ठीक है, और आज तबीयत थोड़ा सही नहीं है, हेल्थ, इसी कारण मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप बना के लाइएगा। 5 8 9 6 14, सबका कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। 12 18 32
6 2 9 2 8 4 3 7 9 15 20 14 7 6 18 16 9 निम्न प्रश्न का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक, हाँ जी, ज्ञात कीजिए। सभी लोग इन प्रश्नों का माध्यक निकाल लीजिएंगे। सम हो तो सम का रूल लगाएंगे, विषम हो तो विषम का रूल लगाएंगे। नहीं बनेगा तो मैं कल सॉल्व करूंगा सभी को। अगर बन जाए, लेकिन हमारे हिसाब से तो छूटना नहीं चाहिए। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं आज, क्योंकि आप लोग को मेरी मेहनत, प्रशंसा और लगाव आप लोग का कितना है वो आप लोग खुद देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, लव यू सो मच। सब लोग प्यारा सा एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को फटाफट से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू सो मच, वेरी वेरी नाइस।